तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद चल रहा है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि उस प्रसाद में मिलावट हुआ करती थी, घी की गुणवत्ता खराब रहती थी। उन्होंने तो यहां तक कहा कि जानवर की चर्बी का इस्तेमाल भी हो रहा था। अब इस विवाद ने काफी तूल पकड़ लिया है। जिस मंदिर को लेकर दावा हुआ है, वहां लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, कई सालों से आ रहे हैं, उन्हें प्रसाद भी मिलता है, लेकिन उसी प्रसाद की क्वालिटी को लेकर सारा बवाल शुरू हुआ है। यहां पर आपको बताते हैं कि आखिर यह विवाद है क्या, शुरू कैसे हुआ और इसका इतिहास क्या है। असल में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एनडीए की एक बैठक में कहा था कि जो तिरुमाला लड्डू मिलता था वो खराब क्वालिटी का होता था। वो घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल कर रहे थे। जब से टीडीपी की सरकार आई है, पूरी प्रक्रिया को साफ किया गया है और लड्डू को गुणवत्ता को सुधार किया गया है। अब इस पूरे विवाद पर और नायडू के दावों पर जगन रेड्डी की पार्टी की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व चेयरमैन और वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता वाई सुब्बा रेड्डी ने कहा कि नायडू राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो घी पहले इस्तेमाल होता था वो टॉप क्वालिटी का था। राजस्थान और गुजरात से जो गाय आती थी उनके जरिए निकलवाया जाता था। नायडू जो भी बोल रहे हैं वह पूरी तरह से बकवास है, बिना तथ्यों के बोला गया है। बड़ी बात यह है कि तिरुमाला तिरुपति इस देवस्थानम के ही एक और पूर्व चेयरमैन ने भी नायडू के दावों का खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी घी निकालने का काम करते थे, उन्होंने नायडू और जगन दोनों की सरकारों में काम कर रखा है। उस समय क्वालिटी को लेकर कभी कोई सवाल नहीं उठाया गया। आंध्र प्रदेश की कांग्रेस नेता वाईएस शर्मिला ने तो दो टूक कहा कि अगर दावों में कोई भी सच्चाई है तो सीएम को सीधे सीबीआई जांच करवानी चाहिए। असल में जो मंदिर बोर्ड है उसने लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच करवाई थी। उसकी तरफ से घी को गुजरात स्थित पशुधन लैब भेजा गया था। यह 19 जुलाई की तारीख थी जब घी का सैंपल लैब के पास भेजा गया था और जांच की रिपोर्ट फिर 16 जुलाई को आई, जिसमें बताया गया कि घी का एक सैंपल ठीक नहीं निकला। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काल्फ ने दावा किया कि लड्डू बनाने में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था उसमें जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल भी मिला है। अब इस प्रसाद को लेकर विवाद तो हो रहा है, लेकिन इससे पहले तक जब भी खबरें आती थी जिक्र सिर्फ उस प्रसाद की भव्यता का होता था। अब इस प्रसाद को लेकर बताया जाता है कि इसे एक स्पेशल किचन में बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोटू कहते हैं। वहीं प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी भी एक खास वर्ग को दी जाती है जो पिछले कई सदियों से इसी काम में लगे हुए हैं, यानी कि उन लोगों के लिए यह संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। बड़ी बात यह है कि जो इस प्रसाद को बनाते हैं उन्हें अपना सिर मुंडवाना पड़ता है, सिर्फ एक सिंगल कपड़ा पहनने की अनुमति रहती है। इस प्रसाद को बनाने के लिए घी के अलावा चना, बेसन, चीनी के छोटे टुकड़े, काजू, इलायची, कपूर और किशमिश का उपयोग होता है। यह प्रसाद इतना खास है कि 2014 में इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। इस प्रसाद को बनाने के लिए हर दिन 400 से 500 किलो घी, 750 किलो काजू, 500 किलो किशमिश का इस्तेमाल होता था। ऐसे में रुपए भी काफ़ी लगते हैं और क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। भगवान वेंकटेश्वर को प्रसाद का भोग लगाने की प्रथा आज से 300 साल पुरानी है। तिरुपति में जो मंदिर है वहां पर 1715 से ही भक्तों को लड्डू का प्रसाद दिया जा रहा है। यह एक ऐसी परंपरा है जो लगातार चली आ रही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जानकार मानते हैं कि इसी वजह से इस प्रसाद की अहमियत ज़्यादा है। लेकिन अब एक बड़ी बात यह पता चली है कि इस प्रसाद को लेकर विवाद पहले भी हुआ था। कई साल पहले एक शख्स ने शिकायत की थी कि तब भी गुणवत्ता को लेकर ही सवाल उठाया गया था। 1985 में भी मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद हुआ था। तब कहा गया था कि अब प्रसाद को वैज्ञानिक पद्धति से बनाया जाएगा। असल में एक शख्स ने शिकायत की थी कि उन्होंने जो लड्डू खरीदे उनमें फफूंदी और कील निकली। उस समय यह मामला काफ़ी तूल पकड़ा था। आंध्र प्रदेश की विधानसभा में जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला। अब एक बार फिर उसी प्रसाद को लेकर बवाल शुरू हो गया है। इसे हिंदू आस्था से जोड़कर भी देखा जा रहा है।